पुंछ में सुरक्षा बलों का बड़ा तलाशी अभियान जारी। आतंकियों की तलाश के लिए छान रहे चप्पा चप्पा। शुक्रवार को आतंकी हमले के बाद बड़ी सुरक्षा व्यवस्था। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर भी बड़ी सुरक्षा व्यवस्था। जम्मू पठानकोट हाईवे पर अलर्ट हुआ जारी। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर नजर। दिसंबर और जनवरी के 45 दिन निकले सूखे। मौसम में बदलाव से जानकर भी यहां सख्ते में मैदानी इलाकों में भी कड़ाके की सर्दी का दौर। स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर ना होने पर लोगों में रोष। लोहाई मलहाल पंचायत के लोग उतरे सड़कों पर। स्वास्थ्य विभाग पर अनदेखी करने का लगा आरोप। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले आपको पुंछ लिए चलेंगे, जहां पर तलाशी अभियान लगातार जारी रखा गया है सुरक्षा बलों की तरफ से। क्या कुछ है पूरी अपडेट वो आपके सामने रख देते हैं। जिला पुंछ के ही कृष्णा घाटी सेक्टर के अधीन आने वाले यहां दराटी इलाके में शुक्रवार को सेना के काफिले पर हुए आतंकी हमले के बाद पुंछ में सुरक्षा व्यवस्था फिलहाल बढ़ा दी गई है और सुरक्षा बलों के जवान यहां एसओजी के साथ सटे हुए इलाके, यानी कि ये एलओसी के साथ सटे हुए जितने भी इलाके हैं उनकी बात हो रही है। इलाकों के साथ साथ अन्य इलाकों में भी तलाशी अभियान चलाया जा रहा है ताकि हमलावर जो आतंकी हैं उन्हें ढूंढ कर निकाला जाए और मौत के घाट उतारा जा सके। गणतंत्र दिवस के मात्र कुछ ही दिन पहले हुए इस हमले में आम लोग भी सख्ते में आ गए हैं और सुरक्षा बल भी आतंकियों के खात्मे के लिए पूरी तरह से जुट गए हैं। फिलहाल इस वक्त की बड़ी अपडेट जिला पुंछ से आप देख रहे हैं, जहां पर आप देखिए जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में सेना की गाड़ी पर जो आतंकी हमला हुआ था उसी को मद्देनजर रखते हुए सर्च ऑपरेशन चलाया गया था और लगातार ये तलाशी अभियान आज भी जारी है। फिलहाल आपको ये बताते चलें कि यहाँ पर किस तरह से आतंकियों की तरफ से घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई थी, लेकिन चप्पे चप्पे को खंगालने की कोशिश अब सुरक्षा बलों की तरफ से है कि अगर कोई भी आतंकी यहां पर मौजूद है तो उसे किस तरह से मौत के घाट उतारना है, इस पर काम किया जा रहा है। इसी पर जानकारी लेंगे। सनी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सनी, जरा अपडेट कीजिए किस तरह से वहां पर तलाशी अभियान चल रहा है। कल शाम कृष्णा घाटी के जो दराटी इलाका है वहां पर आतंकियों ने जो है सेना के वाहन पर जो है हमला कर दिया, जिसमें सेना की गाड़ी को लगभग 3 से 4 राउंड जो है वो फायर लगा और उसके बाद अगर बात करें तो तुरंत ही सेना की गाड़ी को जो है कैंप के अंदर जो है वो पहुंचाया गया। किसी तरह का कोई नुकसान तो नहीं हुआ, पर सेना ने पूरे इलाके को जो है वो कार्डन कर लिया और बड़े पैमाने पर सर्च जो है शुरू कर दिया। इस समय में वहीं उसी इलाके में हूँ जहां कल सेना के वाहन पर जो है हमला हुआ था और आपको बता दूं इस अगर इलाके की बात करें तो ये बिल्कुल एलओसी के करीब का इलाका है और अभी भी यहाँ पर बड़े पैमाने पर जो है आशा सर्च चल रही है। जी, क्या लगता है सनी कि कितने आतंकी छिपे होने की संभावना है? क्योंकि जब ये पूरी घटना पेश आई थी उस वक्त बताया जा रहा था कि 20 से 25 आतंकियों की छिपे होने की संभावना हो सकती है, लेकिन फिलहाल अभी तक कुछ भी हाथ नहीं नजर आया है। उससे पहले आपने देखा कि एक बड़ी खेप किस तरह से बरामद हुई थी। जी बिल्कुल आशा, अगर इस इलाके की बात करें तो जिस तरह से सेना की तरफ से भी बताया गया था कि राजौरी पुंछ के इलाकों में 30 से 40 आतंकी जो हैं वो एक्टिव हैं और उसके बाद अगर बात करें तो एलओसी के ऊपर नशे की एक बड़ी खेत जो है वो भी पकड़ी गई थी। उसके बाद अगर इसी गांव की बात करें तो इस गांव में कुछ दिन पहले कुछ संदिग्ध भी देखे गए थे। उसके बाद इस पूरे इलाके में जो है पिछले कई दिनों से लगातार सर्च चल रही थी। सर्च के दौरान देखा गया है कि आज बीती रात फिर से सेना के वाहन पर पुंछ के जो दराटी गांव है वहां पर हमला हुआ है और आपको बता दें सेना और पुलिस जो है इस पूरे जो जंगल है इसको सर्च कर रही है और अभी तक सेना के हाल कोई भी आतंकी जो है नहीं लगा है। जी, लेकिन सनी उसके साथ साथ अगर हम गणतंत्र दिवस की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है, उसको लेकर किस तरह से वहां पर भी काम चल रहा है? क्योंकि चप्पे चप्पे को खंगालने का काम शुरू किया गया है, लेकिन उस बीच में लोकल स्पोर्ट को लेकर सवाल उठ रहा था। डिफेंस एक्सपर्ट कह रहे थे कि अगर बाहर से कोई आतंकी यहाँ पर मौजूद होता है, यहाँ पहुंचने की कोशिश करता है तो लोकल स्पोर्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता है। क्या लगता है कि उस हवाले से कोई यहाँ पर काम किया जा रहा है सुरक्षा बलों की तरफ से या एजेंसीज की तरफ से? जी बिल्कुल, अगर गणतंत्र दिवस की बात करें तो चप्पे चप्पे पर जो है आपको सेना के और पुलिस के जवान जो है वो नजर आएंगे। जितने भी वाहन बाहर से आ रहे हैं उन्हें चेक किया जा रहा है। अगर लोकल की बात करें तो लोकल से लगातार जो सेना और पुलिस है
वो उनसे मीटिंग जो है वो कर रही है, क्योंकि एक गैप सा आ गया था जब देरा की गली में आतंकियों ने हमला किया था और उसमें हमारे कुछ जवान सिविलियन भी मारे गए थे। उसके बाद सेना और पुलिस के बीच और जो सिविलियन हैं उनके बीच एक गैप सा आ गया था, और उसको देखते हुए जो है सेना और पुलिस लोगों के बीच एक बैठक जो है वो भी कर रही है, ताकि लोगों की मदद से भी ये जो ऑपरेशन है इन्हें अंजाम दिया जाए। चलिए सनी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि सनी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ जिला पुंछ के अंदर लगातार सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है, क्योंकि गणतंत्र दिवस भी है और उसे मद्देनजर रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को फिलहाल चाक चौबंद कर दिया गया है। आगे बढ़ जाते हैं, अब आपको एलओसी की तरफ से भी खबर दिखा देते हैं, जहां पर आप देखिए एलओसी के साथ सटे हुए इलाकों के साथ ही जो जम्मू सूबा है, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर क्या कुछ काम चल रहा है वो देख लीजिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के अधीन आने वाले जिलों में भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। जम्मू पठानकोट हाईवे पर जगह जगह पर नाकेबंदी कर दी गई है और गणतंत्र दिवस के मद्देनजर जम्मू कश्मीर पुलिस और आईबी पर बीएसएफ सीमा पार से होने वाली किसी भी नापाक हरकत पर पानी फेरने के लिए कमर कस चुकी है। आपको बताते चले कि हर आने जाने वाले व्यक्ति पर नजर रखी जा रही है, गाड़ियों की तलाशी की जा रही है, क्योंकि महज आप देखिए आज 13 जनवरी का दिन है, लोहड़ी का भी पर्व है, लेकिन उस बीच में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद जवानों की तरफ से भी रखा गया है कि बॉर्डर आउटरीच जितने भी काम चल रहे थे उस पर भी हर किसी की नजर थी। लेकिन फिलहाल आपको ये बताते चले कि बॉर्डर बेल्ट जितनी भी है वहां पर मुकम्मल तरीके से चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है। एंट्री एग्जिट पॉइंट पर नजर रखी गई है। गणतंत्र दिवस को मद्देनजर रखते हुए कुछ ही दिन यहाँ पर शेष रह गए हैं, लेकिन आप देखिए किस तरह से मोर्चा जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस और साथ ही साथ यहाँ पर जो बॉर्डर एरिया है वहां पर सुरक्षा बलों ने संभाला हुआ है। क्या कुछ ताजा अपडेट है? ऋषि खजूरिया हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, ताजा अपडेट क्या कुछ है? देखिए, आपको बताते चले कि अब मात्र कुछ दिन बचे हुए हैं 26 जनवरी को लेकर, और उसी को लेकर अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा को लेकर, तो पुख्ता इंतजाम इस समय सुरक्षा के किए गए हैं, वो चाहे अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका हो या फिर नेशनल हाईवे की सिक्योरिटी को लेकर बात करें। क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें आप लगातार देखते हैं कि जो शरारती तत्व है, खासतौर पर जो आतंकी गतिविधि है वो तेज हो जाती है और यहाँ पर माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं। उसी को लेकर इस समय पूरी तरह से जो चौकसी है वो बढ़ा दी गई है अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाकों में, और उसी के साथ साथ हाईवे पर तमाम आने जा रही हमारी गाड़ियों को जो है वो गहनता से जांचा जा रहा है, उसके बाद उन्हें आगे भेजा जा रहा है। भाई अगर बात करें तो हाई अलर्ट भी इस समय जो है वो घोषित किया गया है तमाम ये चीजों को ध्यान में रखते हुए। और उसी के साथ साथ आपको बताना चाहता हूँ कि जो बॉर्डर का इलाका है, बॉर्डर का तमाम जितना भी इलाका है उसमें हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 1 किलोमीटर के दायरे में जो गतिविधियां देख रहे हैं, बीएसएफ लगातार वहां पर जो वो अपनी सुरक्षा को बढ़ाए हुए है, पेट्रोलिंग लगातार बड़े स्तर पर कर रही है और नाइट कर्फ्यू भी इस समय जो वो लगातार चल रहा है। और सतह इलाकों के आगे अगर देखें तो यहाँ पर एसओजी के जवान, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने मोर्चा संभाला हुआ है। तो हर तरफ इस समय आप ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से ऋषि, अगर हम पिछले कुछ समय की बात करें तो अक्सर आप देखिए कि हीरानगर सेक्टर हो क्या, उसके बाद दयाला चक का जो रोड है, यानी कि सांबा के अंदर जिस रास्ते को लेकर आप जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस पर भी कई बार सवालिया निशान उठे हैं, क्योंकि आतंकी इस रूट का इस्तेमाल करते हैं। उस बीच में सांबा के अंदर भी कई बार सुरंग जो है वो ट्रेस हुई थी, उस पर भी काम सुरक्षा बलों ने किया था, बीएसएफ के जवानों ने किया था। लेकिन अब मुस्तैदी को लगातार किस तरह से रखा गया है, क्योंकि चप्पे चप्पे को तो खंगाला जा रहा है। देखिए, अगर जो पुराने इन्फिल्ट्रेशन रूट्स की हम बात करते हैं, वो चाहे तरना नाला हो या फिर बेई इलाका हो, ये तमाम जो पुराने इन्फिल्ट्रेशन रूट्स हैं, यहाँ पर लगातार पहले ही जो चौकसी है वो बढ़ा दी गई, क्योंकि ये इलाके अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ जुड़ते हैं। तो ये कहीं ना कहीं अपना जो इस समय एक रणनीति इख्तियार करके इस समय सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान चल रहे हैं, मुझे लगता है कि ये चीजें हमें पब्लिक डोमेन में नहीं लानी चाहिए, क्योंकि सीक्रेट रहता है जिस तरह से वो अपना इस समय काम कर रहे हैं, दुश्मन वो पूरी नजर रखे हो। लेकिन तमाम जो हम अपडेट्स आपको दे रहे हैं वो इस समय ये दो चीजें जो इंपॉर्टेंट हो जाती है, एक तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा बात आती है तो तमाम जो एडजॉइनिंग रूट्स हैं बॉर्डर की तरफ जाने वाले, तमाम उन गाड़ियों रूट्स पर चलने वाली गाड़ियों को जांचा जा रहा है, लोगों को अवेयर किया जा रहा है, ड्रोन की गतिविधियों को लेकर अच्छा ऋषि, ये बताइए कि आज 13 जनवरी का दिन है और 26 जनवरी तक महज इसी तरह से चेकिंग अभियान चलते रहेंगे, तलाशी अभियान किया जाएगा? बिल्कुल, ये डेली बेसिस पर इस समय जो तलाशी अभियान है वो हाईवे से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तमाम अलग अलग इलाकों में स्पेशल नाकाज जो वो लगाकर यहाँ पर चेकिंग की जा रही है और हर गाड़ी की गहनता से जांच की जा रही है। और ऐसा जब लगता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस को कि शायद ये कोई अनजान व्यक्ति है तो उनसे भी पूछताछ की जा रही है, संदिग्धों पर खास नजर रखी जा रही है। और 26 जनवरी तक ये जो पूरा सिक्योरिटी सिनेरियो है इसी तरह से पुख्ता रहेगा और आगे भी बॉर्डर्स की सिक्योरिटी हो या फिर हाईवे की सिक्योरिटी हो, तमाम इस समय लखनपुर से लेकर कश्मीर तक ये चीजें जो
देखने को मिल रही है। और इस समय किसी तरह का सुरक्षा में कोई सेंध ना लगे, किसी तरह का कोई रिस्क ना लिया जाए, उसी को लेकर ये सिक्योरिटी के इंतजाम जो है वो पुख्ता इस समय किए हुए हमारे ठीक सिक्योरिटी है फोर्स ऋषि, के बहुत जवानों बहुत ने। धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर यहाँ पर जितने भी बॉर्डर बेल्ट है, सीमा पार के इलाके हैं, वहां पर भी नजर गड़ाई हुई है। लेकिन उस बीच में यहाँ पर सुरक्षा बलों ने, आप देखिए सीमा पर किस तरह से जो इलाके हैं वहां पर तलाशी अभियान फिलहाल शुरू कर दिया गया है। गणतंत्र दिवस पर ये मुकम्मल तरीके से ऐसी कोई घटना को अंजाम ना दे सके दुश्मन, उसी को मद्देनजर रखते हुए ये सारा काम किया जा रहा है। आगे बढ़ जाते हैं। जम्मू कश्मीर में 5 साल बाद दिसंबर और जनवरी के करीब 45 दिन सूखे में निकल गए हैं। यानी मौसम के हवाले से अब आप खबर देखेंगे, जहां पर मौसम के जानकार भी सख्ते में आ गए हैं और सर्दी की इस मौसम में बारिश नहीं होने का खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। इसके अलावा आप देखिए कश्मीर घाटी में 40 दिन का चिल्ले कला भी आधा शुष्क बीत गया है। जम्मू सहित संभाग के अन्य जिलों में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है और धुंध व कोहरे ने लोगों का, आप देखिए, आम जनजीवन अस्त व्यस्त कर रख दिया है। आलम यह है कि जम्मू के मैदानी इलाकों में भी पिछले करीब 1 हफ्ते से सर्दी अपने चरम पर है और धुंध के कारण सूरज की भी किरण नजर नहीं आ पा रही है। तो मौसम विभाग की माने अभी 15 जनवरी तक मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। तो फिलहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कोहरा और धुंध किस तरह से छाया हुआ है, लेकिन इस बीच में आम लोगों को काफी परेशानियां भी झेलनी पड़ रही हैं। हम सुबह फेरा लेके जाते हैं, आगे कुछ दिखता नहीं है और ठंड इतनी पड़ती है कि सवारी बिल्कुल बाहर नहीं निकल रही। और जो ऑटो रिक्शा वाले हैं ये भी तंग है, जो रेडी वाले हैं ये तो बिल्कुल ही तंग है बेचारे। इतना सामान लगाया है, मूंगफली वगैरह, कोई सामान नहीं बिक रहा। जो दुकानदार है वो भी ठप है, बिल्कुल कोई गाहक नहीं है, कोई कुछ नहीं है। पिछले साल से भी ज़्यादा ठंड पड़ रही है और बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है। आगे से कोई मोटरसाइकिल आए दिखता नहीं है, गाड़ी चलाना बहुत ही दिक्कत है। और शाम को जम्मू कश्मीर में बहुत जाम होता है, तो हमारी गवर्नर साहब से ये हाथ बन के अपील है कि जाम का कोई इलाज किया जाए। देखो जी, इसलिए कोहरे की वजह करने लोगों की सेहत भी बड़ी कमज़ोर हो रही है। कोई अटैक हो रहे हैं, कुछ छोटे बच्चे जोड़े ने वो भी बीमार हो रहे हैं। तो ये कन्नै कोहरे की वजह कन्नै बड़ा नुकसान हो रहा और ये कन्नै कई जिमींदारें भी जेह्ड़े ने कणक पीली हो रही है, टमाटर वगैरह सब्जियां जेह्ड़ियां सारियां खत्म हो रही हैं। तो इस कोहरे की वजह कन्नै क्या है कि लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया, ट्रैफिक जेह्ड़ी सारी जाम हो गई है। तो ये कन्नै ऐसा हालात हो गए न कि लोगों की इहदा कारोबार जेह्ड़ा ना थोड़ा ठप होई है। तो ये कन्नै अगले आने वाले दिनें च लोहड़ी के बाद हो सकता है कि ये बारिश हो जा, तो बारिश की वजह कन्नै जेह्ड़ी ना मौसम जेह्ड़ा साफ हो जा है। इस कारण यह है कि लोगों के सारी ये है कि क्या है कि अपने आप की थोड़ा गर्म रखो, अपने शरीर की गर्म रखो, ये कन्नै लोगों की थोड़ी सेहत ठीक रहे। नहीं तो आम लोग जेह्ड़े ना बड़े परेशान हो रहे हैं और सेहत बड़ी कमज़ोर हो रही है। फिलहाल आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरह से आम लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं और सबसे ज्यादा परेशानियां बड़े बुजुर्गों को हो रही हैं, छोटे छोटे बच्चों को हो रही हैं, क्योंकि बच्चे बीमार हो रहे हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। शिल्पा हमारी संवाददाता ने हमारे साथ ज्वाइन किया है। शिल्पा, मौसम के हवाले से क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि लोगों को काफी परेशानी धुंध और कोहरे की वजह से हो रही है, क्योंकि बारिश नहीं हो रही है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। देखिए, जम्मू में इस समय अगर तापमान की बात करें तो 11 डिग्री सेल्सियस इस समय तापमान है और घना कोहरा जो है वो छाया हुआ है। हालांकि अभी लगभग 1 बज चुका है, लेकिन अभी भी घना कोहरा जो है वो पूरी तरीके से छाया हुआ है। जहां पर अगर नेशनल हाईवे की बात करें तो वहां पर सड़क भी, यानी कि इस प्रकार से घना कोहरा है कि सड़क भी जो है वो नजर नहीं आती है। और इस समय काफी ज्यादा जम्मू में सर्दी है, जिसके चलते आम जनता को परेशानियां भी हो रही है, क्योंकि ये सूखी सर्दी है। पहाड़ी इलाकों की बात करें तो संभावना जताई जा रही है कि पहाड़ी इलाकों में जो है वो बर्फबारी होगी, लेकिन वहीं मैदानी इलाकों की बात करें तो बारिश का सिलसिला जैसे थम सा गया है, रुक सा गया है। और इसी कारण जो है वो सूखी सर्दी होने के कारण आम जनता को बीमारियां हो रही है। लोग जो है वो बीमार हो रहे हैं, कोल्ड हो रहा है, फीवर हो रहा है, छोटे बच्चों को जो है वो बीमार हो रही है। और कहीं ना कहीं आम जनता इस समय काफी ज्यादा परेशानियों का जो है वो सामना कर रही है। और मैं आपको बता दूं कि लगभग 45 डेज से इसी प्रकार से सूखी सर्दी जो है वो देखनी पड़ रही है और जिस तरीके से विशेषज्ञों को भी चिंता सता रही है। शिल्पा, अगर जम्मू संभाग की बात करें, हम पूरे जम्मू डिवीजन को लेकर बात करें, रैन बसेरा बनाने की बात कही गई थी, जो आपने देखा कि यूनिवर्सिटी के बैक साइड बनाया भी गया,
जीएमसी के पास भी बनाया गया है, लेकिन फिलहाल उसका लाभ कितना मिल रहा है ये बड़ा सवाल था। और उससे भी बड़ी बात है कि जम्मू डिवीजन के अंदर अगर यहाँ पर रैन बसेरा बनाया गया है, लोग उसका लाभ किस तरह से उठा सकते हैं, लोगों को पहले ये पता होना चाहिए। क्योंकि जो लोग यहाँ फुटपाथ पर रह रहे हैं, बाहर खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं, उनके लिए भी सोच विचार करने की जरूरत थी प्रशासन को। क्या काम हुआ उस पर? इस तरीके से रहन बसेरा जो है वो बहुफॉर्ट में बनाया गया है। और जो इस समय फुटपाथ पे जो लोग रह रहे हैं, क्योंकि सर्दी काफी है और लोगों को जो है वो काफी ज्यादा परेशानियां भी हो रही है। हालांकि जिस तरीके से अगर बात करें कि लोग जो है वहां पर रहन बसेरा में पहुंच भी रहे हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो कि वहां पहुंच नहीं रहे हैं, उनको जानकारी नहीं है कि इस प्रकार का रहन बसेरा भी बनाया गया है, लोगों को आशियाना वहां पर मिल रहा है। और कम जानकारी, अगर मैं जानकारी की बात करूं तो लोगों को अवेयरनेस लोगों तक नहीं पहुंचे, उन लोगों तक जो इस समय फुटपाथ पे है। क्योंकि सर्दी इस कदर है कि अगर जो लोग वहां पर है उनके पास जो है कंबल भी नहीं होता है और एक शॉल के सहारे वो वहां पर रहते हैं। तो लोगों में इस समय जो है वो काफी ज्यादा अवेयरनेस कम है, जिसके चलते लोगों को ये नहीं पता है कि रहन बसेरा भी बहुफॉर्ट में बनाया गया है, जहां पर लोग जो है वो रह सकते हैं। तो अवेयरनेस के लिए जो है वो कहीं ना कहीं जो है अगर स्टाफ की बात करें तो उन्हें भी अवेयरनेस लोगों को और अगर करना चाहिए। डॉक्टर्स की बात करें तो किस तरह की सलाह दे रहे हैं? क्योंकि शुष्क ठंड है इस वक्त पड़ रही है, काफी तरह से आप देखिए बड़े बुजुर्ग बीमार हो रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं। जी, डॉक्टरों के द्वारा यही हदायत दी जा रही है कि अपने आप का ध्यान रखें और जब भी बाहर निकल रहे हैं तो अपने आप को पूरी तरीके से सुरक्षित रखें। क्योंकि इस समय सूखी सर्दी है और सूखी सर्दी जो है वो बीमारी का कारण है। क्योंकि कोल्ड हो रहा है, फीवर हो रहा है छोटे बच्चों को, बुजुर्गों को, तो डॉक्टर के द्वारा भी ये लगातार हिदायत दी जा रही है कि कहीं पर भी आप सफर कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने आप को सुरक्षित रखिए, उसके बाद जो है वो कहीं पर सफर के ठीक है लिए शिल्पा, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा शिल्पा हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जो बता रही है कि किस तरह से मौसम जो है वो शुष्कवार हो गया है। ठंड की वजह से काफी लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। डॉक्टर्स भी सलाह दे रहे हैं कि अपने आप को ठंड से बचाइए, अलाव का सहारा लीजिए, क्योंकि जिस तरह से बारिश नहीं हो रही है तो काफी तरीके से परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ रही हैं। आगे बढ़ जाते हैं, अब आपको जिला कठुआ लिए चलेंगे और कठुआ की लोहाई मल्हाल तहसील के अंदर क्या कुछ काम चल रहा है वो जरा आप देख लीजिए। क्योंकि तहसील की पंचायत कांडली नाथी में स्थित जो स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर डॉक्टरों की तैनाती न किए जाने के विरोध में लोग स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ लामबंद हो गए हैं और लोगों ने स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ फिलहाल धरना प्रदर्शन कर अधिकारियों पर उन्हें अनदेखी करने का आरोप लगा दिया है। यानी कि उनकी अनदेखी हो रही है, ये आरोप वहां पर लग रहे हैं। लोहाई मल्हाल इलाका है जहां पर दूर दराज का इलाका इसे कहा जा सकता है। कठुआ की लोहाई मल्हाल इलाके के अंदर आप देखिए किस तरह से परेशानी झेलनी पड़ रही है। स्वास्थ्य केंद्र की कोई भी सुविधा नजर नहीं आ रही है। जो यहाँ पर काम कर रहे हैं लोग, उन्हें भी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। तो जाहिर तौर पर सवालिया निशान जरूर उठ रहा है स्वास्थ्य विभाग पर कि जो स्वास्थ्य विभाग एक बड़ा दावा पेश करता है, ग्राउंड जीरो पर जाकर अगर तस्वीरें देखी जाए तो बदली बदली नजर आ रही है। क्योंकि साफ तस्वीरें आप कठुआ के लोहाई मल्हाल से ही देख रहे हैं, जहां पर आप देखिए नाथी गांव के अंदर किस तरह से स्वास्थ्य विभाग को मद्देनजर रखते हुए धरना प्रदर्शन करते ये लोग देखे जा रहे हैं। इसी पर जानकारी लेंगे, रंजीव मेहता ने हमारे साथ ज्वाइन किया है। रंजीव, जरा बताइएगा, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो बड़ा दावा पेश किया जाता है, कितनी सच्चाई है ग्राउंड पर? बिल्कुल आशा, मैं बताऊं कि ये जो इलाका है लोहाई मल्हाल तहसील की जो किंडली पंचायत है उसका ये एक गांव है नाठी, जहां पर आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी ये बनी हुई थी। वहां पर डॉक्टर पहले तैनात था और इस डिस्पेंसरी के ऊपर इलाके के करीब 7 से 8 हजार की आबादी जो थी वो अपने स्वास्थ्य सुविधाओं पर को लेकर निर्भर थी। लेकिन यहाँ पर पिछले 3 महीने पहले डॉक्टर की प्री मैच्योर ट्रांसफर होने के बाद से ही लोगों की मुश्किलें जो है इस इलाके की स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बढ़ गई हैं। क्योंकि यहाँ की जो नाठी की जो डिस्पेंसरी है उसको बंद हो गई है, क्योंकि वह एक ही डॉक्टर तैनात था और ये दूर दराज का इलाका है, पहाड़ी इलाका है, बनी उपमंडल का इलाका है। और यहाँ से लोगों को अगर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए बाहर जाना पड़े तो करीब 4 किलोमीटर का सफर जो है वो तय कर दिलावर पहुंचना पड़ता है और वहां पर जाके इलाज करवाना पड़ता है। लगभग कितनी आबादी है वहां पर रंजीव जो इस डिस्पेंसरी का लाभ उठाती है? हाँ, इस डिस्पेंसरी के ऊपर निर्भर थी, करीब 7 से 8 हजार की आबादी थी जो अपना रूटीन का इलाज जो है वहाँ पे करवाते थे। कोई भी बीमार होता तो वहाँ पे डॉक्टर तैनात था पहले और वहाँ पे इलाज हो जाता था। लेकिन उसके बाद जब से ये डॉक्टर ट्रांसफर हो चुका है, लोगों का कहना है कि ये प्री मैच्योर ट्रांसफर विभाग ने जो किया इस इलाके को काफी वंचित कर दिया है स्वास्थ्य सुविधा को लिहाज से। तो इसके चलते यहाँ पर लोगों में काफी कोई आश्वासन दिया गया है रंजीव इन लोगों को आला अधिकारियों की तरफ से?
कि कब तक अभी ये सुविधा मिल पाएगी? अभी इस बारे में जब हमने बात की स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि ये निर्देशालय जो जम्मू में है, जो इसका वहां से ये ट्रांसफर ऑर्डर निकलते हैं, सेक्रेटरीट से निकलते हैं, तो इसके ऊपर वहां से ही कोई अगर रिस्पॉन्स आएगा, जहाँ वहां से कोई तैनाती हो दूसरी कोई होगी तो वहां पे भेज दिया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल प्रशासन के हाथ जो है, जिला प्रशासन की तरफ की बात करूं मैं तो वहां पर हाथ खाली है। लेकिन लोगों में की परेशानी को देखते हुए लोगों में काफी रंजीव, जोश कहीं है। ऐसा तो उन्होंने नहीं है कोशिश कि जिस तरह से पहले भी एक लोहाई मल्हाल के अंदर से एक बच्ची की वीडियो जो है वो वायरल हुई थी स्कूल के अंदर, क्या कुछ थी सुविधाएं, और उसी तरह से एक वीडियो वायरल करनी होगी यहाँ पर भी, और उसके बाद स्वास्थ्य विभाग जागेगा, कुछ ऐसा? बिल्कुल, लोगों को अगर अपना हक लेने के लिए सजग होना पड़ेगा। जिस तरह आज सड़कों पर उतरे हैं लोग, सड़क पर बैठकर ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसी तरह अगर लगातार इस तरह का प्रेशर मेंटेन किया गया प्रशासन पर, तो लगता है कि जल्द उनका डॉक्टर वापस आ जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी तक इस बारे में अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है, जिसको लेकर लोगों में रोष जो बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि अभी तक कोई भी तैनाती डॉक्टर की नहीं की गई है। डॉक्टर यहाँ पर पहुंचा था, लेकिन ट्रांसफर होकर वो वापस चला गया है। लेकिन उस बीच में आप देखिए प्री मैच्योर ट्रांसफर हुई है। अब यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग को भी ध्यान देने की जरूरत है कि लोहाई मल्हाल का इलाका जो कि काफी दूर दराज का इलाका है, जहां पर लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए और फराहम कराने की जरूरत है। आगे बढ़ जाते हैं, अब आपको लोहड़ी को लेकर क्या कुछ है धूम वो दिखा देते हैं, क्योंकि उत्तर भारत में आज लोहड़ी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और इस पर्व की सदियों से चली आ रही परंपराएं निभाने के लिए लोगों ने कुछ दिन पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी थी। और आज शाम को लोहड़ी जलाई जाएगी, जिसमें अर्घ देने का यहाँ शुभ मुहूर्त शाम 5:45 बजे से लेकर रात 8 बजे रखा गया है और 8:12 तक आप अर्घ दे सकते हैं। जम्मू व इसके आसपास के बाजारों में पिछले कुछ दिनों की जो आप भांति बात की जाए, आज भी रौनक जो है देखी जा रही है, क्योंकि ज्यादातर लोग बाजार में निकले हुए हैं। लोग इस पर्व की परंपराएं निभाने में उपयोग में लाए जाने वाले सामान की खरीदारी कर रहे हैं और दुकानदार भी खूब चांदी यहाँ पर कूट रहे हैं, क्योंकि पहले आपने देखा कोरोना की वजह से काफी तरीके से त्योहार नहीं मनाए जा रहे थे, लेकिन अब इन त्योहारों को धूमधाम से मनाया जा रहा है। काम इस बार भी ठीक ही है, जिस बार हर साल रहता है उसी तरह से काम है। इस बार सर्दी भी ठीक है, ओनली बारिश नहीं पड़ी, उसकी वजह से थोड़ा सा कोई फर्क, उसकी वजह से कोई फर्क नहीं है, खास फर्क नहीं है। अब लोहड़ी का आज लोहड़ी है, सभी को हैप्पी लोहड़ी मेरी तरफ से। कल के लिए एडवांस मकर संक्रांति की हैप्पी। और मूंगफली सीजन मूंगफली का ठीक है, इस वक्त अच्छा लग गया है। खरीदारी करने के लिए तो लोग कम नहीं है, लोग ठीक ही आ रहे हैं, जैसे कि हर साल आते हैं। हर साल भी ठंड हर साल होती है, लेकिन इस हाल भी जब थोड़ी ज़्यादा ठंड है तो ठीक है, आ रहे हैं कस्टमर। नहीं, अब बच्चों को अवेयर करना चाहिए, माँ बाप को, कि लोहड़ी हमारा त्यौहार है और किस कारण आता है। सर्दियों के महीने में आता है, जनवरी के महीने में, तो इससे लोहड़ी के बाद जो सर्दी को भगाने का एक वो तरीका है, तो वही इसके लिए हम लोहड़ी मनाते हैं। घर में आग जला के फैमिली को इकट्ठा करके, दोस्त यार जो भी होते हैं सबको इकट्ठा करके हम लोहड़ी का त्यौहार मनाते हैं। जम्मू कठुआ हाईवे पर सांबा जिले में आज पेश आए सड़क हादसे में स्कूटी सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। यह हादसा परमंडल मोड़ के पास हाईवे पर पेश आया है, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया और पुलिस आगे की जो जांच है उसमें जुट गई है। भद्रवा के गांव टिपरी में स्वास्थ्य विभाग द्वारा फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया और बीएमओ डॉक्टर अशरफ कूचे की देखरेख में आयोजित इस कैंप में डॉक्टरों की टीम ने कई लोगों के स्वास्थ्य की जांच कर उसमें जरूरत के हिसाब से दवाइयां भी वितरित की। आज हमारे साथ यहाँ पर 6 डॉक्टर्स आए हैं, अलग अलग स्पेशलिस्ट के आए हैं। साथ में हमने लेबोरेटरी टेक्नीशियंस भी साथ लाए हैं और साथ में हमने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट भी साथ लाया है। मेडिसिन मैक्सिमम हमने कवर देने के लिए यहाँ पर सारी साथ ही लाई है। आपके माध्यम से मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ, आज हम पूरा दिन यही है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आए इस कैंप का फ़ायदा उठाए, क्योंकि 5-6 स्पेशलिस्ट फारफलंग एरिया में इकट्ठे आना बड़ा टफ है।
लेकिन ठाकुर साहब ने रिक्वेस्ट कर ली। ये बहुत बड़ा दूर वाला गांव है और मैं आज पहली बार यहाँ आया हूँ। सच में ये दूर है और बहुत ज़्यादा फार फ्लंग है, गरीब इलाका है। मुझे भी आज यहाँ पर अच्छा लग रहा है कि भद्रवाह के लोगों को मेरे के यहाँ आने से कुछ फ़ायदा हुआ है। तो मैं इसके लिए, इस कैंप के लिए यहाँ की जनता जिन्होंने मुझे अप्रोच की थी उनका धन्यवाद करता हूँ और खासकर अपने बीएमओ साहब और अपने सीएमओ डोडा हमीद जगदीप साहब जी को भी धन्यवाद करता हूँ और सबका मेडिकल स्टाफ का धन्यवाद करता हूँ कि ये फार फ्लंग में आए और लोगों की खिदमत कर रहे हैं। और मैं कहता हूँ कि हमारे बीएमओ साहब जैसे पिछले दफा चिल्ली पहुंचे थे, चिल्ली तो हमारा बिल्कुल भद्रवाह का बिल्कुल अपने लास्ट कॉर्नर है जहाँ से ऊपर कोई भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ भी इससे पीछे कोई आबादी नहीं है। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।